हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये 10th क्लास की मैथ की वीडियो रहने वाली है दोस्तों। और ये जो वीडियो है वो यूपी बोर्ड 10th क्लास का जो मैथ का पेपर होगा उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। इसमें हमने टॉप 20 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है दोस्तों। और ये जो टॉप 20 प्रश्न है दोस्तों परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न है दोस्तों। इसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी शामिल किया है, कुछ लॉन्ग भी है और कुछ शॉर्ट भी है, लेकिन सभी प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सब पे एक बार शेयर जरूर करें। और जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है। इसमें आपसे कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं इसे। देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है यदि बहुपद, बहुपद क्या होता है जिसमें दो से ज्यादा टर्म हो वो क्या है, बहुपद है। और ये बहुपद क्या है, पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x का एक शून्य अंक कितना है, 3 है। तो आपको ए का मान क्या है ज्ञात करना है। और ये ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। तो आप अब क्या करोगे, तो जो भी आपका एक शून्यंक दिया जाता है, एक शून्यंक दिया जाता है वो आपकी x की वैल्यू होती है। तो x बराबर क्या रख लोगे आप, 3। फिर क्या करोगे, फिर ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई है उसको आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को उतार लोगे। अब क्या करोगे, यहाँ पी एक्स बराबर आपका कितना है, आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3a। अब ये जो फंक्शन में आपको रख देता है, तो जैसे ही आप इस फंक्शन में इसको रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका P3 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2a। और बराबर फंक्शन बराबर आप क्या मान लोगे, 0 मान लोगे, क्योंकि आपको a की वैल्यू ज्ञात करनी है। और जब a की वैल्यू ज्ञात करोगे दोस्तों, यहाँ मन नहीं है दोस्तों, मान है, ये सही कर लेना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 हो जाएगा। और ये -3 माइनस का 3a बराबर 0। इसको इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 रह जाएगा, माइनस का 3a बराबर 0। ये माइनस का, ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 3a बराबर -6, माइनस से माइनस कट गया और 3 दूनी 6। तो आपकी ए की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आप आसानी से एक नंबर आपको मिल जाएगा, तुरंत आप टिक लगा दोगे ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। देखिएगा ये वाला प्रश्न भी मैंने बहुत ही बढ़िया प्रश्न लिया है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको बताना है, देखिएगा इसमें क्या कहा गया, शून्य को, शून्य को का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है मूल। ठीक है दोस्तों, और मूल नहीं कह सकते तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। ठीक है, जीरोज हो जाता है दोस्तों जो भी आपने मूल निकाले हैं। तो एक आपका शून्यंक 6 दिया है, एक -1 दिया है, इसके कितने बहुपद होंगे ये आपको बताने हैं। तो कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताइए कि इसके कितने बहुपद होंगे। कमेंट करिएगा आपका आंसर क्या होगा दोस्तों। जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं एक क्वेश्चन तो आप बता ही सकते हो, नहीं आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। अब प्रश्न नंबर थर्ड में आपको बताना है, इससे सेकंड वाला तो वेरी इजी था, अब इसमें भी आपको बताना है एक द्विघात बहुपद दिया है, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और एक आपको ये बहुपद दिया है, इसके दोनों शून्यंक आपको अंक निकालने हैं। तो जब शून्यंक आपको अंक निकालोगे तो सीधी बात है कि इसके क्या करने हैं, आपको गुणनखंड करने हैं। तो जब आप इसके गुणनखंड करोगे यहाँ, तो आप यहाँ लिख दोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 81 बराबर 0। अब जब आप इसके फैक्टर करोगे तो यहाँ कुछ नहीं होता, तो क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। और 81 का जब आप एक में गुणा करोगे तो 81 कम 81 हो जाएगा। तो जब आप 81 के फैक्टर करोगे तो कितने बनेंगे, यहाँ आपको इसके, और अगर यहाँ प्लस होगा तो फैक्टर आपको जोड़कर बनाना है। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस होगा तो फैक्टर घटाकर बनाना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, मैं एकदम बेसिक से करा रहा हूं आपको। तो देखो जब 81 के जब आप फैक्टर करोगे तो 81 के जब आप फैक्टर यहां करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले आप 3 से दोगे तो कितनी बार जाएगा, 27 बार। फिर 3 से दोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार।
फिर 3 से दोगे 3 बार और 3 से दोगे 3 बार, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 9 कितने हो गए 18 हो गए। तो यानी आप इसके यहाँ फैक्टर क्या बना लोगे दोस्तों, बताइएगा। आप यहाँ इसके फैक्टर बना लोगे, आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ 9 प्लस 9 एक्स प्लस का 18 इक्वल 0 हो जाएगा। और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, बताइएगा। तो आपका यहाँ क्या आएगा, आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 9x प्लस 81 बराबर 0। अब आप यहां से कॉमन ले लोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहां से बताइएगा x प्लस 9 आ जाएगा। और यहां से जब आप कॉमन लोगे तो प्लस के 9 आ जाएंगे और यहाँ x प्लस 9 आ जाएगा। अब ये 2 बार अगर आ गया और समान आ गया तो ठीक है, अन्यथा ये गलत है दोस्तों। तो जो 2 बार आता है उसको एक बार लिखते हैं x प्लस 9 और x प्लस 9 बराबर 0। अगर आप दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकालोगे तो अगर आप इसको करोगे इफ यदि कि x प्लस 9 बराबर 0 किसी एक के बराबर आप मान लो तो ये उधर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 9 आ जाएगी। तो अब आप बताइएगा कि वो वैल्यू कैसे आई है, ऋणात्मक आई है, तो तुरंत आप टिक लगा दोगे, जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 को भी अगर आप कर सकते हो तो बताइएगा, मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं इसको, इसमें है कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है। देखिएगा देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया है एक आपको त्रिघात बहुपद दिया है, ये त्रिघात होगा, यहाँ त्रिघात बहुपद है ये, और इसका एक शून्यंक कितना है -1 है। तो जो 2 शून्यंक बचे हैं उनका गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसके बारे में, पहले जब त्रिघात समीकरण आ जाए तो आप क्या करोगे, तो इसके कुछ योग होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन इससे भी पहले आपका पहले एक शून्यंक दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको एक शून्यंक दिया जाए वो आपकी किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, और एक्स की वैल्यू को आपको इस समीकरण में पुट कर देना है। और जब आप एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यू हो जाएगा प्लस ए, और यहाँ -1 की पावर 2 प्लस का बी, और यहाँ इंटू में -1 आ जाएगा और प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। और जब इतना हो जाएगा तो आपको पता है कि -1 की पावर 3 है तो -1 ही रहेगा प्लस ए, और ए की -1 की पावर क्या है, अगर सम होगी तो माइनस नहीं आएगा, तो ये सम है तो क्या रह जाएगा, ओनली 1 ही रह जाएगा। और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस का बी हो जाएगा और प्लस का सी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 1 हो गया, प्लस का ए हो गया, माइनस बी हो गया, प्लस सी हो गया, बराबर 0 आ गया। अब आप यहाँ से सी की वैल्यू निकालिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि सी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा और प्लस का बी हो जाएगा। तो ये जो आपकी वैल्यू है दोस्तों किसकी आ गई, सी की आ चुकी है। बट हमें जो है अन्य 2 शून्यकों का क्या है, गुणनफल निकालना है, मल्टीपल निकालना है। तो इसकी कुछ कंडीशन होती है, वो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूं, देखिएगा कि क्या होती है कंडीशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक समीकरण होता है त्रिघात समीकरण, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यू होती है, प्लस का बी एक्स स्क्वायर होता है, प्लस सी एक्स होता है, प्लस डी होता है, बराबर 0 होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशन होती है जिनको बोलते हैं मूलों का गुणनफल। ठीक है, या पहले मूलों का योग ले लो, तो यहां लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, देखिएगा शून्यकों का योग यहां हो जाएगा, क्या होता है, देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर इसके जो शून्यंक होंगे वो भी 3 ही होंगे। कौन कौन से होंगे, अल्फा बीटा गामा, और इन तीनों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन
ए हो जाएगा। ऐसे ही दो दो शून्यकों के गुणन का योग, दो दो शून्यकों का गुणन का योग, यानी दो दो शून्यकों का गुणन होगा और उनका योग होगा। तो दो दो शून्यक पहले आपका अल्फा बीटा आ जाएगा, फिर बीटा गामा आ जाएगा, फिर गामा अल्फा आ जाएगा। और दो दो शून्यकों को आप देख रहे हो गुणन है, और ये दो दो शून्यकों का गुणन क्या होता है बताइएगा, क्या होता है दोस्तों? सी अपॉन ए होता है। क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। और लास्ट होता है शून्यकों का गुणन, शून्यकों का, यानी तीनों जो शून्यक होंगे उनका गुणन। तो जब तीनों शून्यकों का जब गुणन आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा कि अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां आपका होता है माइनस का डी अपॉन ए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जबकि आपसे गुणन ही पूछा है तो आप ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। और कैसे करेंगे कि जो x बराबर जो वैल्यू बनी है इसी को आप क्या कर दोगे, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? गामा की हो जाएगी। तो आप यहां लिखोगे कि अल्फा बीटा और ये गामा बराबर क्या होता है? माइनस का डी अपॉन ए होता है। तो अल्फा बीटा की तो वैल्यू निकालनी ही है गुणनफल में। अब गामा की कितनी दी है? माइनस का 1 दिया है। जबकि डी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो डी की वैल्यू क्या है? यहाँ सी है। कंपेरिजन करके देख सकते हो डी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ सी होगी। और सी का मान आपको क्या दिया हुआ है? 1 माइनस ए प्लस का बी। और नीचे ए की बेटा वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? 1 हो जाएगा। और इस -1 को मैं उधर भेज दूंगा, यानी इसके भाग दे दूंगा, तो ये सारे टर्म जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस का ये है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में जब आप माइनस का इसका चेंज करेंगे तो ए प्लस का हो जाएगा, बाकी ये दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। बट इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा, बट फिर भी कोई ना कोई गलती हो गई है इसमें, तो मैं आपका मैच करा दे रहा हूं। ए जो है वो प्लस में है और जबकि बाकी क्या है? माइनस में है। तो आप यहाँ माइनस आप कर लीजिएगा, तो आपका देखो दोनों ही माइनस में आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जो मेथड है ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पूरा बता दिया है इसको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जब भी आपका त्रिघात समीकरण होगा तब ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या पूछा है? इसमें आपका द्विघात समीकरण है और इसके क्या है? शून्यकों का आपसे योग पूछा है और गुणन का पूछा है। तो पहले आप योग निकालोगे, शून्यक निकालोगे और उनका क्या है? अनुपात रख दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। बट आपको ये पता तो होना चाहिए कि शून्यकों का योग और ये अनुपात होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण की जब भी हम बात करेंगे तो वहां क्या ले लेंगे? वहां हम बात करेंगे एक अभिष्ट समीकरण की या जनरल फॉर्मूला की, जिसकी हम कहते हैं क्या होता है? वो ax² होता है प्लस का bx होता है प्लस c होता है बराबर 0 होता है। ये क्या है दोस्तों? इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, यानी इससे हम तुलना कराते हैं किसी भी द्विघात समीकरण की। तो आप देख रहे हो इस पे पावर कितनी है? 2 पावर है, द्विघात समीकरण है, तो इसके शून्यंक क्या होंगे? शून्यंक भी क्या होंगे? 2 ही होंगे। शून्यंक क्या होंगे? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इनके 2 ही कंडीशन होती है, एक मूलों का योग और एक मूलों का गुणन। ठीक है, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन जब निकालेंगे तो यहां लिखेंगे शून्यकों का योग यानी योगफल बात एक ही है। तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस का बी अपॉन ए। क्या आ जाएगा? माइनस आता है और यहाँ बी अपॉन ए हो जाता है। जबकि हम बात करते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणन की बात करते हैं दोस्तों। शून्यकों का गुणन है, जब हम गुणन की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाता है और यहाँ सी अपॉन ए आ जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और इसका एक अभिष्ट समीकरण होता है, अभिष्ट समीकरण यहां लिख लेना। इसका अभिष्ट समीकरण क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। अभिष्ट समीकरण होता है x² माइनस
यहाँ मूलों का जो योग आ जाता है और यहाँ x आ जाता है प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाता है और बराबर 0 हो जाता है। तो ये इसकी कंडीशन है द्विघात समीकरण की, मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। तो देखिएगा सबसे पहले आप इसको अच्छी तरीके से लगाओगे। अब आप कहोगे सर कैसे लगाए, तो आप देखिएगा लगाएंगे कैसे, देखिएगा। तो पहले आप क्या रखोगे, 6x² रख दोगे प्लस 7x रख दोगे प्लस 3 बराबर 0। तो फिर आप क्या करोगे, तो इसकी तुलना कराओगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराने पर, यहां ये जरूर लिख देता कि तुलना कराने पर। और जब आप तुलना कराओगे तो आप लिख लोगे यहाँ कि सर a बराबर क्या है 6 है, b बराबर 7 है और c बराबर 3 है। तो अब आप क्या लिखोगे, आपको क्या निकालना है, योग और गुणनफल का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है दोस्तों। तो यहाँ क्या लिखोगे, योग लिखोगे। तो योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है और गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आप दोनों की वैल्यू रख दोगे, क्या रखोगे दोनों की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की माइनस का b अपॉन ए होती है और इसकी क्या होती है, c अपॉन ए होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ जाता है, ये ऊपर आता है, वरना आप इससे डायरेक्ट से ये काट सकते हो। तो क्या रह जाएगा, माइनस का b अपॉन सी रह जाएगा। अब आप देखिएगा माइनस तो है, b की वैल्यू 7 है और अपॉन में c की वैल्यू क्या है 3। तो आप इसको भले ही माइनस ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 7 अनुपात 3 आ जाएगा। तो 7 अनुपात जो 3 है, माइनस यहाँ लगा लेना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका इसमें जो ए है वो करेक्ट होगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और सभी लोग एक बार शेयर जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्न की, जिसमें से पहला प्रश्न देखिएगा आपको क्या दिया हुआ है। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी भाई बहन शेयर जरूर करें। देखिएगा इसमें आपसे बोला गया है, यदि द्विघात बहुपद, एक आपको ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यकों का वर्गों का योग भी दिया गया है और आपको k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, यहां आप लिख लोगे कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, x² माइनस का 4x प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब आप यहां लिखोगे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से क्या कराओगे, आप तुलना कराओगे। और तुलना कराने के बाद में आप यहाँ क्या लिख दोगे कि आपकी a की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बराबर क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है। और b बराबर कितना है, माइनस के 4 है और c बराबर क्या है बेटा, k है। तो जब आप यहाँ से मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालोगे तो क्या होंगे, इसके मूल अल्फा और बीटा होंगे। तो जब अल्फा प्लस बीटा निकालोगे वो क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए होगा। और जब आप यहाँ पर माइनस b की वैल्यू रख दोगे, माइनस का 4 और a की वैल्यू 1, तो क्या रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आपका क्या रह जाएगा, 4 ही रह जाएगा। और इसी प्रकार जब आप अल्फा इंटू बीटा जब आप निकालोगे तो आपका क्या होता है, c अपॉन ए होगा। और c की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, k, और नीचे क्या है 1, तो आपका क्या वैल्यू आ गई, इसकी k आ गई। अब आपसे एक कंडीशन में और बोला गया है कि जो आपके शून्य दिए हुए हैं इनका जो योग है वो कितना है, 20 है। तो शून्यकों के योग, शून्यकों के वर्गों का योग, अब जब वर्गों का जब आप यहाँ से योग निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिएगा। तो जब हम वर्ग करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, इनके वर्ग हो गए और इनका योग हो गया, तो वो कितना है, 20 है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनली क्या आएगा दोस्तों, देखिएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 2 अल्फा बीटा जोड़ना पड़ेगा, 2 अल्फा बीटा घटाना पड़ेगा। तो आप यहां लिखोगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में हमने 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया और 2 अल्फा बीटा घटा दिया, बराबर 20 हो गया। तो ये देखिएगा, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बराबर ये आपका 20 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर आपके पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू दी है, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू दी है, दोनों की वैल्यू दी है प्लस और इंटू की। तो वो दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, और इसकी वैल्यू बेटा के दी है, बराबर कितना 20।
अब आप क्या करोगे, इसका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस का 2k हो जाएगा यहाँ, और ये 20, ये प्लस के हैं उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 2k बराबर 20 माइनस 16, -2k बराबर कितना रह जाएगा आपका 4 रह जाएगा, और 2 से ये 2 बार चला जाएगा, माइनस को भी उधर भेज देंगे, तो k बराबर कितना आ जाएगा इसका आंसर -2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड की। वह द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसका एक आपको ये शून्यंक दिया हुआ है और दूसरा आपको एक शून्यंक और दिया गया है, वो ये। तो ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है दोस्तों, और जब अल्फा और बीटा जब दिए गए हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। क्यों? आपको समीकरण ज्ञात करना है, तो यहां आप लिखोगे अपना अभिष्ट समीकरण। अभिष्ट समीकरण क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, अभिष्ट समीकरण होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ आपका अल्फा प्लस बीटा होता है, और यहाँ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन होती है, जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो क्या करोगे आप कि एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस होगा, क्या है ये माइनस है, और जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे अल्फा की तो क्या रखोगे आप यहाँ से देखिएगा, जब आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू रखते हो तो क्या आ जाएगी अल्फा की वैल्यू, यहाँ आप की आ जाएगी 5 प्लस √3 प्लस 5 माइनस √3, अल्फा और बीटा की वैल्यू ये हो जाएंगी, बाहर आपका x हो जाएगा, प्लस यहाँ आपका क्या आ जाएगा, एक बार ये आ जाएगा प्लस वाला और एक बार यहाँ माइनस वाला आ जाएगा। तो आपको शायद फॉर्मूला भी याद आ गया होगा कि अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, वरना आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ देखो √3 से √3 कट जाएगा, कितना रह जाएगा आपका 10 हो जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ आप देख सकते हो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपका यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ बन जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस √3 का यहाँ आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, और जब ये बन जाएगा और बराबर आप 0 रख दोगे तो एक्स स्क्वायर 10x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट के ये 3 रह जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा और बराबर 0। तो यही आपका क्या है आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपसे द्विघात समीकरण ही पूछा था। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ये वाला प्रश्न दिया है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। इसमें आपको क्या कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, और दोनों कोण आपको ज्ञात करने हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है दोस्तों, 180 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपके जो संपूरक कोण होंगे वो क्या होंगे कि पहला क्या हो जाएगा, मान लो कि x यहाँ बड़ा कोण है और y क्या है छोटा कोण है, तो आप लिख दोगे कि x प्लस वाई बराबर कितना है 180 है, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब हमसे यहाँ से बोला गया है कि छोटा कोण जो है वो बड़े कोण से कितना है, यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मैं यहाँ कह सकता हूं बड़ा कोण ही तो है 18 डिग्री अधिक। तो आप यहाँ क्या कर दोगे कि भैया x बराबर क्या रख दोगे, यहाँ रख दोगे y प्लस 18 डिग्री, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। अब आप कहोगे भाई भाई यहाँ बड़ा हो रहा है, भाई बड़ा नहीं हो रहा है, बढ़ यही रहा है। तो देखो जब ये इधर आ जाएगा तो जब ये आपका यहां से इसको क्या कर दोगे, पुटिंग फर्स्ट कर दोगे, समीकरण 1 में रख दोगे x की वैल्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा कि y प्लस 18 डिग्री प्लस
y बराबर 180। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y और y कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे, और ये 18 प्लस के हैं, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 180 माइनस 18 है, तो आपका कितना रह जाएगा बताइएगा। अब 18 में से जब इसमें से जाएंगे तो कितने रह जाएंगे आपके, देखिएगा यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 10 में से जाएंगे तो 2 बार रह जाएंगे, 17 में से एक जाएगा 16, 162, और 2 से ये कितनी बार जाएगा, 2 से 8 बार, और 2 एकम 2। तो यानी आप यहाँ कह सकते हो कि जो y है, जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी 81 डिग्री आ जाएगी। और जबकि अब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वो वैल्यू आप y की यहाँ रख दोगे। तो जब आप यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू के लिए क्या करोगे, आप इसको पुटिंग दोबारा फर्स्ट कर दोगे। पुटिंग फर्स्ट जब आप करोगे तो आपको पता है कि x प्लस वाई बराबर क्या है आपका 180 डिग्री है, तो यहाँ से आप y की वैल्यू रख दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 81 डिग्री बराबर 18 180। ये इधर आके किसका माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 180 माइनस 81। ठीक है, जब आप इसको घटाओगे तो x बराबर 99 डिग्री का कोण ये बन जाएगा। तो देखो आपके जो दोनों कोण आ गए, आपके कोयो लिख दिया है, आप यहाँ कोण कर लो, कितना लिखा है, ये कोण है दोस्तों। तो आप देखिएगा x की वैल्यू 99 आई है, जबकि y की वैल्यू आपकी 80 बनाई है, ये दोनों कोण होंगे दोस्तों। अगर आपसे कहा गया है समपूरक, तो इनके दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और यदि आपसे कह दिया है, क्या कह दिया है, अगर आपसे कह दिया है कोटि पूरक, अगर यहाँ कोटि पूरक होता, कोटि पूरक अगर होता तो आप क्या करते, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाता, आपका 90 हो जाता। तो ये वाली जो कंडीशन है ध्यान रखिएगा, कभी कभी कोटि पूरक में पूछती है और कभी कभी समपूरक में पूछता है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। इसमें कहा गया है एक आपकी ये इक्वेशन दी है, दूसरी आपको ये दी है, इन दोनों को पहले हल करके आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, और एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद में आपको इसमें पुट कर देनी है, तो आपके जो एम है इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो आपको इतना इसमें करना है दोस्तों। तो देखिएगा हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशनों को रख देंगे, 2x प्लस का 3y बराबर 11, और यहाँ रख देंगे 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब आप बताइएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 3 विधि है, तीनों विधि में से आप कोई सी भी लगा लो, चाहे वज्र गुणन लगा लो आप, चाहे प्रतिस्थापन वाली लगा दो, चाहे विलोपन वाली लगा दो, तो किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम डायरेक्ट अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ले और इसको सेकंड लेट कर ले, तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 2x प्लस का 3y बराबर 11, और यहाँ 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। जब आप इसको हल करोगे तो हम किस विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से। तो यहाँ लिख देंगे विलोपन विधि, क्या लिख देंगे आप, विलोपन विधि, विलोपन विधि से। और जब विलोपन विधि से जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस और ये प्लस, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बट हमारा यहाँ क्या रह जाएगा, देखिएगा ये आपका 3y हो जाएगा और ये प्लस के 4y हो जाएंगे, तो आपका 7y हो जाएगा। और जबकि जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा, और 7 पंजे कितना आता है, 35 आता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। और जब y की वैल्यू 5 आ गई तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे कि y का मान, यहाँ नीचे ही लिख दे रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर मैं आपको पूरी डिटेल से करा रहा हूं। देखिएगा जब आप y का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 3, y की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा बराबर 11। तो 2x ये कितना हो जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा बराबर 11 हो जाएगा। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, और 2 से ये 2 बार चला जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2। तो आपकी जब x की वैल्यू माइनस के 2 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई, तो अब आप आसानी से इसमें पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों कैसे करेंगे वैल्यू फाइंड आउट, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ से हम क्या रख देंगे, तो आप क्या लिखोगे, y बराबर
एम एक्स प्लस थ्री। तो वाई की जगह क्या रखोगे आप 5 रख दोगे और बराबर एम, इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 3, ये प्लस का 3 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 बराबर कितना रह जाएगा माइनस का 2m रह जाएगा। तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ माइनस का 2m रह जाएगा, और 2 से एक बार जाएगा तो m बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसके सारे प्रश्नों को हल कर सकते हो दोस्तों। इसी प्रकार अगर इस टाइप से कोई भी विधि आती है, जैसे विलोपन विधि अभी अभी मैंने आपको कराई है, तो आप आसानी से इस तरीके से काट के कर सकते हो। बट आपको किसी भी एक वेरिएबल को क्या है समान करना पड़ेगा। यहाँ मुझे समान करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि पहले से ही समान था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, दो संख्याएं हैं और उनका अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो वह आपको निकालनी है कि वह कौन सी संख्या है। ठीक है, तो जब आप निकालोगे कि एक संख्या, तो पहले आप मानोगे, माना जो आपकी दो संख्या है, माना दो संख्याएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, एक आपकी क्या हो गई, एक आपकी x हो गई, दूसरी y हो गई। ठीक है, अब दोनों का अंतर कितना है, अंतर का मतलब क्या होता है माइनस करना, डिफरेंस करना। तो आपका x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 26 दिया है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। और जबकि हमसे यहाँ पर बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आप कहोगे कि x बराबर कितना है 3 गुणा y। क्या है x बराबर कितना है 3 गुणा y, क्योंकि 3 गुनी है। तो आप यहाँ क्या कर दोगे इसको पुटिंग फर्स्ट जब आप इसको रख दोगे तो x की जगह पे क्या रख दोगे 3y, और ये माइनस का y बराबर 26। घटाओ कितनी रह जाएगी 2y रह जाएगी, और ये 26 और 2 से कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 आ गई। और जब 13 आ गई तो आप x की वैल्यू निकालोगे तो पुटिंग फर्स्ट कर दो, वरना यहाँ आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप रखोगे यहाँ, इसको आप एक काम करो समीकरण 2 मान लो, तो यहां लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा ये। तो जब आप इसमें रखोगे तो आप जानते हो कि x बराबर क्या है 3y है, और आपका x बराबर 3 इंटू ये 13 आया है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 39 आ जाएगा। तो एक संख्या आपकी 39 है, दूसरी आपकी क्या है 13 है, और दोनों का जो अंतर है वो कितना है 26 है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये भी 2023 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है, गुणनखंड विधि आ गई है। और गुणनखंड विधि आपके एग्जाम में आए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुणनखंड जो विधि है वो आपके फैक्टर पर आधारित है। अगर फैक्टर हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो धराचार्य जी को याद करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या है, आपको प्लस करके फैक्टर बनाने हैं, तो प्लस करके आपको 7 बनाने हैं और फैक्टर आपके हो जाएंगे। देखिएगा, तो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ प्लस होगा तो फैक्टर कैसे बनेंगे, जुड़कर बनेंगे, और अंतिम संख्या का पहली संख्या से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो आप यहाँ करोगे गुणा कि 5√2 का मल्टीप्लाई करना है √2 से, तो कितना हो जाएगा √2 का √2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा। और 10 के दो फैक्टर होते हैं, 5 इंटू 2 होते हैं, और 5 प्लस जब आप 2 करोगे तो 7 आ जाएगा, और 5 इंटू 2 यानी 10 भी आ जाएगा। तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, इन्हीं को इस तरीके से लिखोगे, लेकिन गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि यही होती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ क्या लिखोगे √2x² प्लस का 7 की जगह क्या आ जाएगा आपका 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 हो जाएगा बराबर 0। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से कॉमन लोगे, तो आपको कॉमन देखिएगा कैसे लेना पड़ेगा, लेकिन अभी मत लीजिएगा। देखिएगा अभी पहले मैं इसको लायक बना दूं कि कॉमन कैसे लेंगे इसका प्लस का। अब ये √2 है ना, 2 को हम क्या लिख देंगे दोस्तों, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया रूट समान जब संख्या और रूट में हो उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा प्लस का 5√2 हो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। अब आप इसको यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा और आप यहाँ से कॉमन ले लो। तो जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ आपका क्या आ जाएगा, जब आप x कॉमन ले लोगे
तो आपका अंदर रह जाएगा √2x प्लस का 5 रह जाएगा। ठीक है, कितना रह जाएगा, ये 5 है दोस्तों, 5 रह जाएगा। और आप यहाँ से आपने √2 कॉमन ले लिया है, तो अंदर आपका क्या रह जाएगा, √2x रह जाएगा, और √2 बाहर कॉमन चला गया तो 5 हो गया बराबर 0। अब जो समान आ जाए तो ठीक है, अन्यथा गलत है दोस्तों। तो आप क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, जो 2 बार आता है उसको 1 बार लिखोगे, तो √2x प्लस का 5 आ जाएगा यहाँ, और दूसरा आ जाएगा x प्लस का √2 आ जाएगा, और बराबर 0। अब आप क्या लिखोगे, यदि इफ दोनों के बराबर आपके 0 दिया हुआ है तो किसी एक के बराबर आप 0 मान लो। तो मैंने मान लिया कि x प्लस √2 बराबर क्या है, 0 है, तो ये मेरा इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का √2 आ जाएगी 1। और जबकि मैं यहाँ अगर मैं करूँ इफ इसके बराबर अगर मैं 0 मान लूँ, तो √2x प्लस का 5 बराबर 0। ये 5 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और √2x बराबर माइनस का 5, और ये इसके नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस के 5 अपॉन √2 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इसी प्रकार गुणनखंड विधि से आप इसको हल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है कि m का मान आपको निकालना है, और m का मान निकालना है, और ये समीकरण आपको दिया गया है, तो और इसके क्या है, मूल समान है। और जब मूल समान होते हैं, जब बात आती है मूल की, समान है, बड़े हैं, छोटे हैं, काल्पनिक है, वास्तविक है, तो हम विविक्ति कर्जी को याद करते हैं दोस्तों। और विविक्ति कर्जी क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और मूल जब समान होंगे तो जो आपका d होगा, d बराबर क्या होता है, 0 होता है मूल समान पर। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को यहाँ लिखोगे, तो मैं आपको बता दूं, इधर लिख दे रहा हूं आपकी, क्या है m+1 यहाँ क्या है, x² है, प्लस का 2 बाहर है, और यहाँ m+3 है, और यहाँ x है प्लस का, और इधर क्या है 2m+3 बराबर 0 है। तो जब आप सबसे पहले क्या कराओगे, इसकी तुलना कराओगे, तो क्या आपका आएगा, आपको पता होना चाहिए कि ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो आपकी a की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, m+1 हो जाएगी, और b की वैल्यू 2m+3 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2m+3 हो जाएगी। तो जब ये वैल्यू आ जाएंगे, और आपसे कहा गया है कि जो आपका मूल है वो क्या है, समान है, तो अब आप क्या लगाओगे, विविक्ति कर्जी लगाओगे। और जब विविक्ति कर्जी आएंगे तो देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ आपको लिखना है विविक्ति कर से, और जब विविक्ति कर आप लगाओगे फॉर्मूला, तो वो क्या होता है आपका, d बराबर होता है, d बराबर b² - 4ac होता है। लेकिन आपको मूल बराबर है तो आपको 0 लेना है, d बराबर। तो b की वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपकी ये रही, क्या आ जाएगी, 2m+3, और ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू आपकी यहाँ दी है m-1 दी है, यहाँ +1 है, m+1 है, और c की वैल्यू आपकी ये रही, क्या है 2m+3 है, बराबर 0 हो जाएगा। जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ जब आप करोगे तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, m² प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 2ab, और a की वैल्यू m है और b की वैल्यू आपकी 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। और आप यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो, m का जब इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2m² आ जाएगा, और m का जब इसमें करेंगे तो 3m आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 3m आ जाएगा, 3m आ जाएगा, और जब 1 का इसमें करेंगे तो आपका 2m आ जाएगा, और प्लस का 3 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। और 4 यहाँ से कॉमन लेके आप 4 को 0 में ही भेज दो। ठीक है दोस्तों, और जब 4 को 0 में भेज देंगे तो आपका क्या रह जाएगा, यहाँ m² रह जाएगा, प्लस का 9 रह जाएगा, और ये 6m रह जाएगा, क्योंकि 2 3 6 माइनस यहाँ आपका कितना रह जाएगा, 2m रह जाएगा, 2m², और ये सारे टर्म माइनस के हो जाएंगे। पहले इनको प्लस कर लो, और प्लस करने के बाद माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का
5m हो जाएगा और माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। तो अब आप इसको सॉल्व करके रख लो, इसमें से क्या रह जाएगा, माइनस का आपका m स्क्वायर रह जाएगा और 6m में से जब 5m जाएंगे तो प्लस का m रह जाएगा और 9 में से जब ये जाएंगे तो आपका प्लस का 6 रह जाएगा बराबर 0। यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लेना है और जब माइनस को आप कॉमन ले लोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो m स्क्वायर माइनस का m माइनस का 6 बराबर 0 और आप इसको 0 में भेज दो तो आपका यहाँ से m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, देखिएगा इसके फैक्टर कैसे होंगे। तो मैं जब इसके फैक्टर करूंगा यहाँ दोस्तों तो देखिएगा कैसे करूंगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है। तो जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो आपको पता है कि आपका m स्क्वायर माइनस का m और 6 के जब फैक्टर करते हैं तो क्या होगा आपका, और माइनस करके बनाना है तो आप यहाँ लिख दोगे माइनस, यहाँ लिख दोगे 3 माइनस 2 और यहाँ m माइनस का 6 बराबर 0। तो m स्क्वायर माइनस का 3m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2m हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से आपको कॉमन लेना है दोस्तों और जब कॉमन लेंगे तो आपका m आ जाएगा और m माइनस 3 हो जाएगा और प्लस का 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। और जो 2 बार आता है वो एक बार लिख लो, तो m माइनस 3 एक बार लिख लिया और m प्लस 2 आपने लिख दिया बराबर 0। तो आप यहाँ से m की वैल्यू 2 निकाल सकते हो, एक आपकी क्या आएगी प्लस की होगी वो माइनस की आती है, क्योंकि आप यदि करोगे बराबर 0 से वैल्यू निकालोगे तो m की वैल्यू एक आपकी 3 आ जाएगी और एक आपकी माइनस 2 आ जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो m के ये इतने मान आएंगे दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। अभी बहुत सारे प्रश्न है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं मैं। देखिएगा ये वाला प्रश्न दिया गया है, तो आप इसको कैसे करोगे हल, बताइएगा कैसे करेंगे इसको। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, देखिएगा ये आपको प्रश्न दिया गया है तो आप कैसे करोगे हल, बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसका एलसीएम ले लेना है और पहले मैं इधर करूंगा फिर मैं इधर कर दूंगा। तो जब आप एलसीएम लोगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर होगा, नीचे दोनों का होगा। तो आप करिएगा मल्टीप्लाई, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ x माइनस 7 आ जाएगा यहाँ, और माइनस यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ x प्लस x माइनस 7 आ जाएगा। मैंने बताया था इसका आपको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसका इधर करना है और नीचे दोनों का करना है। बराबर कितना है आपका 11y30 हो जाएगा। और जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो x माइनस 7 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3, और जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर आ जाएगा, और x का 7 में करेंगे 7x हो जाएगा, और 3 का जब इसमें करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 7 21 हो जाएगा बराबर 11/30 आ जाएगा, और x से x कट जाएगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, यहाँ ये आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा माइनस का। तो आपका यहाँ नीचे कितना रह जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर 11 और यहाँ 30। अब आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको इसके फैक्टर कर देने हैं। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे, इसका इधर करोगे इसका इधर करोगे, यानी कैंची गुणा जिसे बोलते हैं, तो आप क्या करोगे, आपका क्या आ जाएगा माइनस का 10 इंटू 30 बराबर कितना आ जाएगा 11, और इधर कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 300 आ जाएगा, और इधर करोगे तो आपका 11x स्क्वायर आ जाएगा, 11 × 44 x हो जाएगा, और 11 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 11 एकम 11 आ जाएगा, 11 की एक से एक लगेगी, 11 दूनी 22 और एक आपका 23 आ जाएगा। तो इतना आपका आ जाएगा, और इस 300 को भी आप क्या कर दोगे उधर जब आप भेज दोगे तो आपका यहाँ कितना रह जाएगा दोस्तों, देखिएगा। तो यहाँ आपका कितना रह जाएगा, 300 को भी इधर भेज देंगे तो आपका आ जाएगा 11x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 44x और प्लस का 300, ठीक है, और माइनस का 231 तो आपका कितना रह जाएगा 11x स्क्वायर माइनस का 44x हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, घटाइएगा 70 में से भी एक कम कर दो तो कितना रह जाएगा 69। ठीक है, आप यहाँ से कॉमन लोगे तो आप कर दोगे तो आपका कितना रह जाएगा 69 रह जाएगा, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आपको क्या है, जोड़ करके आपको 44 बनाने हैं, तो बताइएगा कैसे बनाएंगे।
बताइएगा। अब आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो, तो जब इसके आप फैक्टर करोगे तो क्या बनेंगे बताइएगा, क्या बनेंगे फैक्टर। तो जब आप क्या बन जाएंगे आपका 11 का 23 में गुणा 11 में गुणा होगा 69 का, तो क्या लिखोगे आप यहाँ, मैं आपका चेंज करके आपको बता दे रहा हूँ। चेंज जब आप यहाँ से करोगे तो आपका हो जाएगा 11 और ये 69। तो 11 गुणा 69 जब आप करोगे तो 69 में 3 का देंगे, तो 3 का जब देंगे तो कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा, और 3 3 जा 9, यही तो रह जाएगा। अब आप इनके आसानी से फैक्टर कर सकते हो, और जब आसानी से जब इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर होंगे ही नहीं, क्योंकि 11 33 हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो आप इसमें क्या लगाओगे, श्रीधराचार्य जी लगाओगे, और श्रीधराचार्य जी जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो क्या होगा दोस्तों, कंपेरिजन कराओगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। मैंने बोला था लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी, और बी की वैल्यू माइनस का 44 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 69 आ जाएगी। तो श्रीधराचार्य जी जब आप लगाएंगे, श्री धराचार्य जी का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे श्रीधराचार्य जी का, तो वो क्या होगा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाएगा। और जब 2a आ जाएगा तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे माइनस का b, और माइनस पहले से ये तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b की वैल्यू माइनस का 44 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है आपकी 11 है, और सी की वैल्यू कितनी है 69, और नीचे कितना है 2a की वैल्यू 11 है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में। अब आप 44 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा दोस्तों, तो 44 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको मैंने बताया था 44 का अगर स्क्वायर नहीं आता तो 4 का 16 लिख लो, इस 4 का भी 16 लिख लो, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करके लास्ट का काट दो। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 32 जब आप यहाँ लिख दोगे और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 44 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1936 आपका आ जाएगा माइनस, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 11 चौक 44, पहले आप 4 का इसमें कर दो, और जब आप 11 इंटू 4 इंटू 69 जब करोगे तो पहले 4 का कर दो, तो बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 का जब इसमें करेंगे 4 नाम 36 की 6 हो जाएगा, हासिल 3 लग जाएगी, और 4 छिंग 24 हो जाएगा, 24 और 3 27 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और 11 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 छिक्के 66 की 6 है, हासिल लगी 6, 11 सत्ते 77, 77 और 6 कितने हो जाएंगे 83 हो जाएंगे, 83 की 3 हासिल आपकी 8 लगेगी, 11 दूनी 22, और 8 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। और 30 में से आपको जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ गया 30 36, और जब 30 36 आप जब इसमें से करोगे तो आपका कितना रह जाएगा बेटा, और 11 दूनी यहाँ 22 हो जाएगा, और जब आप करोगे बराबर 44 प्लस माइनस अंडर रूट में, तो आप इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने रह जाएंगे आपके माइनस के 1100 रह जाएंगे, और 11 गुणा आप इसको 100 कर सकते हो, ठीक है। और ये कितना 22। तो अब मैं इसको यहाँ, अब आपको मैं इसको छोटा करके बता रहा हूँ, देखिएगा कैसे करेंगे, देखिएगा। अब मैं यहाँ इस पे स्पेस तो है नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करके बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 18 में से। अब आपका इसको सॉल्व करना है आपको, देखिएगा मैं पूरा साफ कर रहा हूँ यहाँ से। जब आपने पूरा साफ कर दिया तो यहाँ पर आपका क्या रह गया था, आपका था x बराबर 44 था, प्लस माइनस था अंडर रूट में माइनस का 11 गुणा 100 था, और नीचे 22 था। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, x बराबर 44 और 100 बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस का कितना 10 रह जाएगा, रूट में आपका माइनस 11 आ जाएगा, और नीचे 22 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, और भी सॉल्व करना चाहो और भी कर सकते हो। तो आप इसको क्या लिखोगे 4 गुणा 11 लिख दोगे, और 11 को भी कर दोगे रूट 11 इंटू रूट 11 कर दोगे, और यहाँ से आप इसको क्या करोगे प्लस माइनस रूट में माइनस 1 इंटू रूट में 11 जब आप करोगे तो यहाँ से एक आप कॉमन लोगे, और इससे कट जाएगा नीचे वाला, और नीचे वाले को भी आपको लिखना पड़ेगा 2 गुणा रूट 11, और यहाँ रूट 11, और जब रूट 11 जब आप करोगे तो एक रूट से रूट कट जाएगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे रूट में 11, तो अंदर आपका रह जाएगा 4 रूट 11 रह जाएगा, प्लस माइनस रूट में माइनस 1 आपका आ जाएगा, और यहाँ आपका 2 रूट 11 इंटू 2 रूट 11 आ जाएगा, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x बराबर आपका 4 रूट आपका 11 आ जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस रूट में माइनस 1 अपॉन 2 रूट 11 आ जाएगा। तो इतना आपका आ जाएगा, इतना आपको कर देना है, इससे आगे आपको
नहीं करना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतना ही आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 9 भी ऐसा ही है दोस्तों, बट करेंगे कैसे ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम कैसे निपटाएंगे। तो अब मैंने आपको बताया था इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का आपको कर देना है। और ये माइनस का है तो पहले आप इसको इधर ले के जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो जब आप इधर मल्टीप्लाई जब आप करोगे और इसका इधर करोगे, नीचे दोनों का करोगे, तो इसका जब इधर करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ माइनस प्लस का कितना है 3 है, और जब इसका इधर करेंगे तो आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x प्लस 2 और x माइनस 2 आपका हो जाएगा दोस्तों, और ये बराबर 4 आ जाएगा। नीचे बंद मान लेना, इसको उधर भेज दो। तो यहाँ जब आप इसका फॉर्मूला जब आप ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3 बाहर रहेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 2x यहाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को आप उधर भेज दो, और जब इधर भेज देंगे तो 4 और एक बार प्लस में है दोस्तों और एक बार माइनस में है, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4 आ जाएगा। तो अब आप इसको आसानी से कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2x, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 4 3 चौक 12 आ जाएगा, और 3 दूनी 6x हो जाएगा, बराबर 4x स्क्वायर, और 4 का 4 में गुणा होगा तो 16 आ जाएगा। तो 1x और ये कितना हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, और ये कितने हो जाएंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, 4x स्क्वायर, और 6x में से जब 2x हो जाएंगे तो प्लस के 4x रह जाएंगे, और 12 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, बराबर 4x स्क्वायर माइनस का 16 हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 16 प्लस के हैं, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 16x बराबर माइनस का 16 पहले से ही है, एक 16 और हो गया, तो कितना हो गया, ये माइनस का 32 आ गया, और 4 से कितनी बार गया 8 बार, तो आपकी यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। तो इतना आपको इसमें करना है, बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, इसमें आपसे कहा गया कि एक भिन्न के अंश जो है और हर जो है वो 3 कम है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पहले माना जो आपकी हर है, जो माना हर क्या है आपकी x है, और जो अंश जो है उससे क्या है दोस्तों 3 कम है। अंश क्या है हो जाएगी x माइनस 3 हो जाएगी। तो जो आपकी मूल भिन्न है, जो आपकी मूल भिन्न है वो क्या होगी, मूल भिन्न, जो आपकी मूल भिन्न है वो आप क्या लिखोगे, पहले आपका अंश आता है, बाद में हर आता है। और आपकी नई भिन्न भी कह रहा है कि यदि आप अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दे, यानी 2 जोड़ दिया जाता है, तो जो नई भिन्न बनेगी वो क्या होगी। तो जब आप नई भिन्न जब आप निकालोगे नई भिन्न, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे 2 जोड़ दोगे, तो x माइनस 2 में क्या कर, x माइनस 3 में क्या कर दिया 2 जोड़ दिया, और यहाँ पे भी क्या कर दिया आपने 2 जोड़ दिया। तो आपकी जो नई भिन्न है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, x माइनस 1 हो जाएगी और x प्लस 2 हो जाएगी, ये आपकी भिन्न आ जाएगी। और आपसे कहा गया है कि आपकी जो नई भिन्न आई है और जो आपकी मूल भिन्न है, इन दोनों का जो योग है वो ये है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व करिएगा, देखिएगा कैसे करेंगे। तो देखिएगा मैं आपको पहले यही करके बता दे रहा हूँ, इधर कर दे रहे हैं। तो आपकी पहले नई भिन्न कौन सी है, आप बोलोगे सर x माइनस 1 है, और यहाँ x प्लस 2 है, ये नई भिन्न है। और इनका जो मूल भिन्न कौन सी है, आपकी मूल भिन्न ये रही आपकी x माइनस 3, और ये x, इनका जो सम है वो कितना है 29/20 है। तो आपको ये सॉल्व कर लेना है, और जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तो क्या होगा, x का जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस, और जब इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, और माइनस का 6, और नीचे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आपका कितना रह जाएगा 29/20 रह जाएगा। और जब 29/20 रह जाएगा तो आप जब इसको ऐड करोगे तो यहाँ आपका क्या रह जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का ये कितना रह जाएगा, ये ओनली एक्स रह जाएगा माइनस का 6। ठीक है, ये रह जाएगा, और यहाँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 29/20 रह जाएगा। अब आप देखिएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, और ये x और x माइनस का
2x माइनस 6, नीचे कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x है बराबर आपका 29/20 है। अब जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 20 का जब इधर करेंगे तो इधर भी 40x हो जाएगा, और ये आपका 120 हो जाएगा बराबर 29 का जब आप इसमें करोगे तो 29x स्क्वायर और 29 दूनी कितने होते हैं दोस्तों 58 होते हैं, 58x। अब आप इन दोनों को इधर ले आओ तो आपका कितना रह जाएगा 40x स्क्वायर, और ये इधर आके कितना हो जाएगा 29x स्क्वायर रह जाएगा, माइनस का यहाँ 40x है और ये इधर आके ये भी माइनस के हो जाएंगे 58x और माइनस का 120 बराबर 0। तो यहाँ ये 11x रह जाएंगे दोस्तों, यहाँ ये माइनस का 98x हो जाएगा और यहाँ माइनस का 120। अब आपको इसके क्या करने हैं फैक्टर करने हैं, तो देखिएगा फैक्टर आप कैसे करोगे। फैक्टर करके आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जब आपके फैक्टर करेंगे तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ क्या लिखोगे 11x स्क्वायर माइनस 98x माइनस का 120 बराबर 0। अब आपने इसके फैक्टर बना लिए, क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर, इसके फैक्टर दोस्तों यहाँ क्या बनेंगे मैं आपको यहाँ बना के बता दे रहा हूँ। तो 11 गुणा कितना 120, और 120 को कैसे लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 5 या 15, 15 दूनी 120 है, ठीक है, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई करिएगा, 11 दूनी 22 और 22 पंजे 110 हो जाएंगे, और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 जब घटाएंगे तो आपका 98 आ जाएगा। तो इस प्रकार जब आप इसको करोगे तो आपके फैक्टर क्या बनेंगे बेटा, आपका 110x हो जाएगा और माइनस का 12x, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, हाँ माइनस करके ही बनेंगे, तो आपका क्या रह जाएगा 12x हो जाएगा और यहाँ आपका 120 आ जाएगा बराबर 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11x स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ 12x माइनस 120 बराबर 0। अब आप यहाँ से कॉमन लीजिएगा, तो आपने 11x जब कॉमन ले लोगे यहाँ से तो आपका कितना रह जाएगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, देखिएगा जब आप यहाँ से ये जो है आपका 11x कॉमन ले लोगे तो आपका क्या रह जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और 11 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो कितना रह जाएगा आपका एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, जब 11x आप कॉमन ले लोगे तो x रह जाएगा, और यहाँ आपका कितना रह जाएगा 10 रह जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपका 10 रह जाएगा, और आप यहाँ से फिर 12 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 10 रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 बार आता है तो इसको एक बार लिख लोगे, x माइनस 10 आ जाएगा, और एक आपका 11x प्लस का 12, ये आप एक बार लिख लोगे। अब आप जब यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो एक बराबर आपकी 10 आएगी, दूसरी आपकी x की वैल्यू उधर पक्षांतर जब करके निकालोगे तो आपकी माइनस के 12/11 आएगी, ये वाली वैल्यू गलत हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव में है, तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, मूल भिन्न आपसे पूछी है, और मूल भिन्न क्या है आपकी, ये वाली मूल भिन्न है, तो आप वहीं रख लो। देखो मूल भिन्न को कैसे करेंगे, अब जो मूल भिन्न है तो यहाँ लिख लो मूल भिन्न, मूल भिन्न, मूल भिन्न है आपकी x माइनस 3/x, तो आप क्या रखोगे यहाँ 10 माइनस 3/10, यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी 7/10। तो ये आपकी क्या है मूल भिन्न है दोस्तों, और जब आप इसमें 2 जोड़ोगे तो आपका 9 कितना हो जाएगा, आपका 2 जब इसमें जोड़ते हो तो ये भी भिन्न आपकी निकल आएगी। तो कोई सी भी भिन्न आपकी ऐसे निकल सकती है, आपसे मूल भिन्न पूछी है तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। और प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या आ गया है, एक समांतर श्रेणी का 8वां पद। तो सबसे पहले आपके पास पद का फॉर्मूला होना चाहिए, तो समांतर श्रेणी की बात हो रही है तो कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला आपका फॉर्मूला होता है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक आपका होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। इसमें अंतिम पद दिया हुआ है, a को आप प्रथम पद बोलते हैं। a क्या है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, a बराबर क्या है प्रथम पद है यानी फर्स्ट टर्म है, और d क्या है आपका सार्वांतर है, सार्वांतर है, और जबकि आपका l क्या है आपका अंतिम पद है, अंतिम पद है, और tn क्या है पदों की संख्या है, या tn कुल पद है, क्या है कुल पद, कुल पद है, और n क्या है पदों की संख्या,
पदों की संख्या है दोस्तों। तो ये आपके इसमें जितने भी टर्म थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आपसे क्या कहा गया है देखिएगा, अब आपसे यहाँ कहा गया है कि आठवां पद यदि T8, आठवां पद कितना है 17 है, तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे तो आठवां पद यानी n की जगह क्या रख दोगे आप 8 यहाँ रखोगे, तो यहाँ जब आपका 8 आएगा तो एक कम हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या रह जाएगा a+7d, और a+7d बराबर कितना है 17 है, तो समीकरण 1 हो गया। आगे आपसे कहा गया है कि 14वां पद कितना है 29 है, तो वही फॉर्मूला जब आप निकालोगे तो क्या लिखोगे T14, और T14वां पद कितना है आपका 29 है, तो आप क्या करोगे 14 जब आप यहाँ रखोगे तो एक कम हो जाएगा, होगा या नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा a+13d बराबर कितना 29 है। ये आपका समीकरण 2 हो गए, दोनों को हल कर लो, तो यहाँ लिखो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 को हल करने पर, हल करेंगे जब तो क्या लिख देंगे आपका a+13d बराबर 29 और a+7d बराबर 17। अब आप जब इसको हल करोगे तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 13 में से जब 7 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे आपके, आप बोलोगे सर 6 डी रह जाएंगे, और यहाँ से जब आप इसको घटाओगे तो 2 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 2 से ये कितनी बार 6 से 2 बार, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। और जब डी बराबर जब आपका 2 आ गया तो यही आपसे पूछा है, ये क्या है सार्वांतर है डी, तो आपसे सार्वांतर ही पूछा था, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका क्या हो गया डी हो गया। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी के 5 पद दिया गया है, यानी ए बराबर कितना है 5 है, और अंतिम पद यानी एल बराबर कितना है 45 है, और पदों का योग यानी एस एन बराबर कितना है 400 है। तो आपसे क्या पूछा है सार्वांतर और पदों की संख्या पूछी है, डी पूछा है, यानी आपको सबसे पहले आपसे क्या पूछा है एन भी पूछा है आपसे, और आपसे डी भी पूछा है सार्वांतर। तो जब आपसे दो वैल्यू पूछी है तो आप कैसे निकालोगे, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि एस एन बराबर क्या होता है n/2, और यहाँ होता है a+n। तो पहले आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लोगे, आप n की वैल्यू निकाल लोगे। तो जब आप रखोगे एस एन की वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे कितनी है 400 है, तो 400 रख दोगे, और n की वैल्यू आपको निकालनी है, और a की वैल्यू क्या है 5 है, और n की वैल्यू कितनी है 45 है। ठीक है, जब आप इनको जोड़ोगे तो ये यहाँ कितना आ जाएगा आपका 400 इंटू गुणा 2 बराबर n आ जाएगा, और ये यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, और 5 अट्टे 40 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी दोस्तों। और जब ये 16 आ गई तो आपसे क्या पूछा है सार्वांतर पूछा है, तो आप कोई सा भी यहाँ से फॉर्मूला निकाल के रख सकते हो, तो आप ये वाला भी लगा लो, यहाँ से सार्वांतर आपसे पूछा है l बराबर क्या होता है a+n-1 इंटू डी। तो आप यहाँ रख दो, एल की वैल्यू कितनी है 45 है, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, और यहाँ एन की वैल्यू कितनी 16 है, और 16 में से एक चला जाएगा कितना रह जाएगा 15 रह जाएगा, और ये आसानी से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जब इधर आ जाएगा कितना रह जाएगा आपका, देखिएगा कितना रह जाएगा आपका 45 माइनस जब 5 करोगे 45 माइनस 5 बराबर 15 डी, तो कितना रह जाएगा 40 बराबर 15 डी, और जब आप इसका भाग दे दोगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/15 आ जाएगा, और जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 5 से काट दो, 5 या 15, और 5 से जब इसको काटेंगे 8 बार, यानी 8/3 जो है आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, और ये आपके पदों की संख्या आपकी आ जाएगी। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13। देखिएगा ये प्रश्न जो है वो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, यदि cos a की वैल्यू अगर इतनी दी है तो sin 2a की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चाहो तो आप इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, वरना आपको टेबल आनी चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले sin 2a की बात करते हैं, तो 2a दिया हुआ है तो आप कुछ फॉर्मूले नोट कर लो। जबकि बात करते हैं पहला फॉर्मूला sin 2a का, क्या होता है 2 sin a, और यहाँ क्या हो जाता है cos a हो जाता है। और जबकि बात करते हैं यहाँ आप cos 2a की, तो cos 2a के यहाँ 4 फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। पहला फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और एक आपका होता है दूसरे नंबर का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, और एक आपका होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। साइन 2a का भी एक और होता है, वो और लिख लो आप, वो कौन सा होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a।
ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है प्लस है। और जबकि बात करते हैं टेन टू ए की, टेन टू ए की, तो इसका देखिएगा क्या होता है, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। तो आपसे क्या पूछा है, कॉस ए, और कॉस में रूट थ्री बाई टू कितने की वैल्यू होती है, तो कॉस ए बराबर कॉस में रूट थ्री बाई टू आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले ये देखो साइन में कितने की होती है, और साइन में ये 60 की होती है, तो पलट देंगे तो यहाँ एक किसकी रह जाएगी, कॉस आपकी 30 की रह जाएगी, और इससे ये कट जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 30 आ गई। और जब 30 आ गई तो आप इसको यहाँ पुट कर दो, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन टू ए का चाहे तो फॉर्मूला रख लो, वरना टू ए ही रहने दो। तो साइन की जब आप वैल्यू रखोगे, साइन टू इंटू 30, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन आपका 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री बाय टू। तो दो ये भी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर देखिएगा 14 को भी देखिएगा, आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि साइन a प्लस बी का ये मान ये दिया हुआ है, और कॉस a प्लस बी का मान ये दिया हुआ है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, वही तरीका है आपका, साइन a प्लस बी। तो a प्लस बी बराबर साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, आप बोलोगे सर साइन 30 की होती है, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। जबकि यहाँ की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ कि कॉस a प्लस बी बराबर कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो बोलोगे सर कॉस 60 की होती है, इससे कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा। अब आप a प्लस बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ दोनों में ही प्लस दिया है, तो आप एक काम करो, यहाँ प्लस नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, माइनस लगा लो। यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, तो आप इसकी जगह क्या लगा लो, आप माइनस लगा लो। और जब माइनस जब आप लगा लोगे तो आपका ये पता रहेगा क्या है, ये माइनस। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, चाहो तो एक जगह माइनस होगा, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई, और दोनों को अब आप हल कर लो। और जब दोनों को जब आप हल करोगे तो जोड़ोगे, समीकरण एक और दो को क्या कर दो, जोड़ दो, और जब जोड़ेंगे तो ए और ए कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, और बी से बी क्या होगा, कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। और ए की वैल्यू जब 45 आ जाएगी तो आप इसको कहाँ रख दो, कहीं पर भी पुट कर सकते हो, चाहे पुटिंग फर्स्ट कर दो चाहे सेकंड कर दो। पुटिंग फर्स्ट जब आप पुट करोगे ए की जगह, तो 45 प्लस का बी हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और ये जब इधर आ जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 माइनस 45 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 15 आ जाएगा। तो आप ये मत कहना कि माइनस का आया है, अगर आप इसको प्लस मानते हो इसको माइनस मानते हो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर उसको नेगेटिव मानते हो तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, माइनस की आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15। और प्रश्न 15 आप बताइएगा क्या होगा इसमें, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे क्या कहा गया है, साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6, और ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, देखिएगा, साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a। तो जब आप इसको फॉर्मूला बनाओगे तो क्या करोगे आप, साइन स्क्वायर a की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर a की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। तो ए क्यू और ये बी क्यू। अब ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, ए प्लस बी होगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यानी ए और बी जुड़ गए, फिर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का क्या रह जाएगा, यहाँ इन दोनों का मल्टीपल, और जब मल्टीपल रह जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या रह जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। तो यही तो रह जाएगा दोस्तों, बताइएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जब आप इसकी वैल्यू 1 कर दोगे तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ 3 नहीं रहेगा, यहाँ 2 आएगा। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा एक भी टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगी। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
बंद हो जाएगा। जबकि आप बात करोगे इसकी तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं साइन स्क्वायर ए का जो स्क्वायर है इसको एडिटेज रहने दो, और यहाँ कॉस स्क्वायर ए का जो स्क्वायर है इसको भी एडिटेज रहने दो। इसमें क्या करो, टू साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए जोड़ दो और इतना ही आप घटा दो। टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इतना ही आप घटा दो, और ये माइनस का तो है ही है, क्या है माइनस का, टू साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। तो देखिएगा इसकी वैल्यू तो बंद हो गई, तो बंद का रखो या मत रखो। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला किसका बन जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए का इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। और जबकि आप इन दोनों को जोड़ोगे, इतना यहाँ तक फॉर्मूला बन गया ये, तो ये और ये जब आप इसको जोड़ोगे तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जब आप इसकी वैल्यू 1 रख दोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 3 साइन ए स्क्वायर ए और यहाँ क्या रह जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए आपका रह जाएगा। तो ये ऐसे आपका प्रूफ हो जाएगा दोस्तों। कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है बट वो आगे से नहीं होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।